देखिए, हम लोग चर्चा करेंगे आपस में। से मेरा विचार है कि जिला अस्पताल जो है वो सारे ज़िले की होती है, सारे ज़िले की होती है। और बीएमसी जो है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सारे बुंदेलखंड का है। तो सारे लोग ना मिले, लेकिन कुछ प्रमुख लोग इकट्ठे होकर, अपने अनुभवी लोग भी, जनप्रतिनिधि भी, विधायक हो सकते, सांसद हो सकते, सभी लोग मिलके और चर्चा करें कि इसका क्या लाभ और क्या फायदा है, और दोनों पक्ष देख के उसके बाद निर्णय किया जाए तो वो ज़्यादा लाभदायक होगा और दीर्घकालिक भी होगा। सभी जनप्रतिनिधियों को एक बैठक होना चाहिए। जिला अस्पताल जिले का होता है, राय आदमी को जिंदा रखती है। वाह, यदि आदमी जिंदा है तो उसकी कोई राय होना चाहिए। यदि आदमी चुप है, हालांकि चुप रहना भी एक बड़ी राजनीति है, लेकिन एक बात ये भी है कि आप लंबे समय तक चुप रहेंगे तो शायद इतिहास में पहुंच जाएंगे। जिंदा रहने के लिए राय रखना जरूरी है। राजनीति में कई शख्स ऐसे हैं जिनका हरदम जिक्र होता है। उनमें एक शख्स का आज हम जिक्र करेंगे और एक कुछ लाइन ज़रूर हम बोलेंगे कि सर झुकाना सीखना पड़ता है लोगों के कदमों में, जमहूरियत में यूं ही हाथ सरदारी नहीं आती। और ये बात हम इस वजह से कह रहे हैं कि 9 बार से लगातार जनता के बीच में रहकर चुनाव जीतना अगर किसी को आता है तो वो गोपाल कृष्ण भार्गव जी हैं। आज हम उन्हीं से रूबरू होंगे। भाई साहब, मतलब चलती बढ़ती राजनीति के विश्वविद्यालय हैं और बहुत से मसले ऐसे हैं जहां आपकी राय होना चाहिए। राय आदमी को जिंदा रखती है। वाह, यदि आदमी जिंदा है तो उसकी कोई राय होना चाहिए। यदि आदमी चुप है, हालांकि चुप रहना भी एक बड़ी राजनीति है, लेकिन एक बात ये भी है कि आप लंबे समय तक चुप रहेंगे तो शायद इतिहास में पहुंच जाएंगे। जिंदा रहने के लिए राय रखना जरूरी है। आज मैं यहाँ अपने 3 बत्ती पे, जो सागर का हृदय स्थल है, हमारे सभी वरिष्ठ लोग, हमारे गुरुजी हरगोविंद विश्व जी हैं, अच्छे कवि हैं, बुंदेलखंड के कवि हैं, हमारे देशी कवि हैं, हमारे शिलाकारी जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और भी सभी वरिष्ठ जन आज संयोग से यहाँ पर मिल गए। पुराने लोग हैं, परिचित लोग हैं। जब मैं किशोर अवस्था में था तो आप जवानी में थे, अब जब मैं जवानी में आया तो आप वृद्ध हो गए। प्रकृति का नियम है, लेकिन आज बहुत से लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला। और जहाँ तक आप राय रखने की बात कह रहे हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि मैं चूँकि एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और उसका एक संस्थापक हूँ। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जब जनता पार्टी टूटी थी 1980 में, तो मैंने ही की थी और हमारे कुछ साथियों ने यहाँ पर की थी। कोमल चंद भंडारी थे उस समय, वीरेंद्र खटीक जी के पिताजी थे उस समय, महादेव घोषी जी थे उस समय, लाल दुकान वाले भी थे उस समय, और ऐसे नाम अनाम कुछ लोग काफ़ी रहे होंगे। और दुलीचंद राठौर जी, जो हरनाम सिंह राठौर के पिताजी हैं, ये सब वरिष्ठ लोग रहे हमारे साथ। मेरे बड़े पिताजी श्याम सुंदर भार्गव भी रहे। तो सब लोगों ने, क्योंकि उस समय अवसाद की स्थिति थी, बीजेपी का इतना जनाधार नहीं था। और 1984 में जब लोकसभा के चुनाव हुए इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, तो 2 सीटें आई लोकसभा की, सर बीजेपी को 2 सीटें मिली। उस परिस्थिति में मुझसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। मेरी आयु बहुत कम थी, तो मैंने कहा नहीं, आप किसी वरिष्ठ को लड़ा दो। उन्होंने कहा नहीं, आप लड़ें चुनाव, जीतेंगे नहीं जीतेंगे बात अलग है, लेकिन आप लड़ें चुनाव। और कुशाभाऊ ठाकरे जी थे, तो उन्होंने मुझे 8 कोरे मैंडेट दिए कि आप नाम भर लेना जिसके लिए भी हो। सागर लोकसभा में और इस ज़िले में 8 विधानसभा सीटें हैं जिनके कोरे मैंडेट उस समय मुझे दिए गए।
एक आप अपना भर लेना और बाकी 7 विधानसभा क्षेत्रों के आपको भरना है। तो सागर जो हमारे ये विधानसभा सीट थी, इसमें चुनाव लड़ने वाले लोग जनसंघ के समय से नहीं मिलते थे, कम मिलते थे। राणा अजय चुनाव लड़े, काफ़ी कम वोट मिले, 3-4 हज़ार वोट, भानु राणा के पिताजी। उसके बाद में कामता तिवारी जी चुनाव लड़े, उनके लिए भी 5,000 के करीब 6,000 वोट मिले। तो इस समय वहाँ क्योंकि ये सीट जो है ये बंटवारे में, जब गठबंधन होता था तो बंटवारे में पीएसपी को चली आती थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को। तो नारायण शंकर त्रिवेदी जी उसके उस समय नेता थे, यहाँ सागर में मजदूर आंदोलन करते थे, मजदूर नेता थे। तो अक्सर वो चुनाव लड़ जाते थे, लेकिन साधनों के अभाव में नहीं जीत पाते थे त्रिवेदी जी। तो मुझे भी उस समय उम्मीदवार नहीं मिला, निराशा की स्थिति थी, संगठन कुछ खास था नहीं। तो मैंने हमारे परिचित मित्र कह लो, शिष्य कह लो, कुछ भी, विनोद तिवारी जी जो बाद में अभी पार्षद हैं, 4 बार से पार्षद हैं, मैंने विनोद तिवारी जी से कहा कि तुम चुनाव लड़ो और दम के साथ चुनाव लड़ना है। विनोद तिवारी तैयार हुए और जंप करके 16-17 हज़ार वोट, जहाँ तक मुझे स्मरण है, उनके लिए मिले। और धीरे धीरे पार्टी आगे बढ़ती गई। फिर सुधा जी विधायक बनी, प्रकाश जैन के बाद में, गिड्डे के बाद में सुधा जी विधायक बनी, बाद में शैलन जी विधायक बने। तो यही क्रम लगातार चलता रहा कुल मिला के। तो ये जो सागर है, यहाँ पे मेरी आधी ज़िंदगी निकली लगभग। पढ़ाई लिखाई भी यहीं की, राजनीति भी यहीं की, विश्वविद्यालय की राजनीति भी की, जन आंदोलन भी किए, कई बार जेल भी जाना पड़ा। तो यहाँ से मेरा जो लगाव है ये मुझे यहाँ पर ले आता है। तो विचारधारा का जहाँ तक सवाल है, विचारधारा एक अपनी तरह है और आदमी का लोकाचार अपनी तरफ है। आज जो हमें सारे हमारे बुजुर्ग लोग मिले, अभी हरगोविंद विश्व भी है, ये हर साल आयोजन करते थे दीपावली के दूसरे दिन, अभी भी करते 53 वर्ष है। उस समय विट्ठल भाई भी आते थे, सारे लोग, राजनीतिक लोग आते थे। तो यहाँ जब खड़े होते हैं तो पुराना जो इतिहास है वो आंखों के सामने झूल जाता है। जब सागर नगर पालिका थी, नगर निगम नहीं बनी थी, और लक्ष्मीनारायण जी सुलाकारी जी नगर पालिका अध्यक्ष थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। तो मैं बैठ के उनकी सभाएं सुना करता था, उस समय तक मुझे याद है। भाई जब एक बहुत समस्या चल रही है, जिला हॉस्पिटल जो है मर्ज हो रही है, मतलब मेडिकल कॉलेज में उसको मर्ज किया जा रहा है, ये बड़ा मुद्दा है। डॉक्टर मिले भी थे कुछ नेताओं से, इसमें क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग चर्चा करेंगे आपस में। वैसे मेरा विचार ये है कि जिला अस्पताल जो है वो सारे जिले की होती है, सारे जिले की होती है। और बीएमसी जो है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, सारे बुंदेलखंड का है। तो सारे लोग ना मिले, लेकिन कुछ प्रमुख लोग इकट्ठे होकर, अपने अनुभवी लोग भी, जनप्रतिनिधि भी, विधायक हो सकते, सांसद हो सकते, सभी लोग मिलके और चर्चा करें कि इसका क्या लाभ और क्या फायदा है, और दोनों पक्ष देख के उसके बाद निर्णय किया जाए तो वो ज़्यादा लाभदायक होगा और दीर्घकालिक भी होगा। सभी जनप्रतिनिधियों को एक बैठक होना चाहिए। जिला अस्पताल जिले का होता है और बीएमसी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पूरे बुंदेलखंड के 7 जिलों का है। मेरी मान्यता ये है कि जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो तो है, उसके साथ अन्य लोगों को भी बुला के उनसे चर्चा करके यदि कोई निष्कर्ष निकले तो वो ज़्यादा शुभ होगा। मतलब सरकार में कुछ अनुभव की कमी है और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें भी सामने आई। मैं समझता हूं कि इस वक्त विधानसभा का सबसे ज़्यादा अगर अनुभव किसी को है तो वो आपको है। तो कुछ मामलों में तो बिल्कुल सीधे नो लाग लपेट करके आपसे ही बात करना चाहिए। स्वाभाविक है, और कोई नहीं भी करता तो मुझे कोई अटकी नहीं पड़ी। मैं कोई खुदाई खिदमतगार तो हूँ नहीं कि हाँ वहाँ घूमता था, मुझसे सलाह ले लो मुझसे, और मैं बिना मांगे सलाह देता नहीं। मतलब मैं मान के चलता हूँ कि यदि किसी को, जैसा कि आपने कहा कि मुझे अनुभवी बात सही है कि इस समय सागर जिला तो क्या पूरे मध्य प्रदेश में मुझसे कोई वरिष्ठ विधायक भी नहीं है।
और सागर में चूँकि मैं लंबे समय राजनीति करता रहा हूँ, यहीं पढ़ा लिखा हूँ यहीं, और अभी भी मेरा संपर्क सागर घर घर में है। तो मेरा यही कहना है कि सारे लोग जो सागर से कुछ इत्तेफाक रखते हैं, यहाँ दखल रखते हैं, यहाँ उनका जीवन निकला है, तो एक बार चर्चा कर लें तो कोई बुरी बात नहीं है। बस स्टैंड के मामले में बड़े बेबाक लिखे आप वापस भी आया, तो एक अभी पोस्ट वायरल है रावण को लेकर। मतलब रावण भले अभिमानी था, लेकिन मैं दो चीज़ें लूँगा आपसे सवाल के दौरान, क्योंकि बड़ा है सवाल। रावण जब युद्ध करने के लिए जाने लगा तो वो अपने अंतिम युद्ध था, अपने शंकर भगवान उसके गुरु थे, बलवान थे, उनसे पूछा कि आपने मेरा साथ इसलिए नहीं दिया कि मैं अभिमानी हूँ। तो रावण को अभिमान क्यों ना हो जिसके गुरु शंकर है, रावण को अभिमान क्यों ना हो कि विष्णु ने मुझे जो है अवतार लिया मारने के लिए, तो उसका घमंड तो लगभग जायज़ था। पर आज जो घमंड की महिमा है, वो उस घमंड को और इस घमंड में क्या अंतर देखते मार्ग? देखिए, इस विषय पे काफ़ी चर्चा हो चुकी है। मैं वास्तव में पारिवारिक रूप से भी, चूँकि जाति से दुर्भाग्य सौभाग्य जो भी कह लें, मैं ब्राह्मण हूँ, और घर में कर्मकांड गीता कथा भागवत पिताजी करते रहा सब कुछ, तो थोड़ा वैचारिक भी हूँ। मैं रोज़ाना खबरें पढ़ता हूँ कि कोई भी राज्य हो, किसी भी सरकार के द्वारा संचालित हो, कोई वहाँ सरकार का मुखिया हो, जैसे वेस्ट बंगाल की बात होती है और भी कई राज्यों की बात होती है, हर जगह घटनाएं हो रही हैं जिनमें छोटी छोटी सी बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ कहूँ कि कुकर्म दुष्कर्म इत्यादि होते हैं। मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत रामचरितमानस से लेके और वाल्मीकि रामायण तक, बल्कि बीच बीच में जितनी भी 16-17 रामायणें लिखी गई, उन सब में कहीं उल्लेख नहीं आया कि रावण ने कोई सीता जी के साथ जबरदस्ती की, जबकि वो बलशाली था और सीता माता अकेली थी, एक अकेली नारी के साथ, और कभी उन्होंने चरणों से ऊपर नहीं देखा, जैसा कि कई जगह उल्लेख है। तो मैं कह रहा था कि भाई आजकल के परिवेश में भी सब चल रहा है, तो मैंने स्वाभाविक रूप से एक प्रवचनकार के तौर पर, जैसे कि भाई पोस्ट में जो आ गया मैंने भेजा, तो प्रवचन हो रहे थे, तो मैंने कहा था बच्चियां बैठी थी, महिलाएं बैठी थी, पुरुष बैठे थे, उनको समझाने के लिए कि हम अपने परिवेश को ऐसा बनाएं कि ऐसी घटना अपने देश में नहीं हो, ये हमें कलंकित करती है। एक बार हम 9 दिन नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं, देवी जी का पूजन करते हैं। कन्याएं तो देवी स्वरूपा हैं, तो कन्याओं का जब हम पूजन करते हैं और 10वें दिन हम उनके लिए खीर पूरी खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, टीका लगाते हैं, पैर पखारते हैं, माहौल लगाते हैं, कुछ दान दक्षिणा भी उनके लिए भेंट देते हैं। तो जब हम इतनी पूजा करते हैं सब कुछ, और इसी देश में सब हो रहा है, तो मैंने एक वैचारिक विषय है, ये किसी पार्टी के दल के या पक्ष विपक्ष में नहीं था, लेकिन अब ऐसा है कि जिसको जो कुछ भी अर्थ निकालना हो, समाचार माध्यम भी अपने हिसाब से अर्थ निकालते हैं, क्योंकि लोगों को खबरों का पेट भरने के लिए कुछ तो कुछ चाहिए, तो खबरों का पेट इस तरह से भर लेते हैं कि अपनी वैचारिकता शून्य हो जाती, ख़त्म हो जाती है। हम फिर उसको सरकार के पक्ष विपक्ष में देखने लगते हैं, जबकि ये कतई नहीं। ये एक प्रकार से ये भी हमारी सामाजिक विकृति है कि कोई एक अच्छी उद्देश्यपूर्ण लिखी गई बात के लिए, उद्देश्यपूर्ण लिखी गई बात के लिए हम उसका अनर्थ लगाएं, तो ये भी एक प्रकार से हम लोगों के ऊपर अत्याचार है। हमारे अभिव्यक्ति खत्म हो जाए धीरे धीरे। यदि हम ऐसा करें, लोग कटाक्ष करेंगे, बात करना चाहिए आप किसके पक्ष में कर रहे हैं, किसके पक्ष में कर रहे हैं। तो दर्जन भर राज्यों में दूसरी सरकारें हैं, सब जगह हो रहा है, तो किसी दल से इसकी पार्टी की सरकार के बारे में मैं मान के चलता हूँ कि इसको कतई नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसको हमने कहा नहीं, हमारे मन के अंदर भी कोई भाव है तो उसको हम ऐसा ख़त्म करें, और इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ भाई साहब, एक सवाल बिल्कुल है कि लोगों की अपेक्षा है कि 3 बत्ती भी आज जात रहे हैं गोपाल भार्गव जी, ताकि माहौल बना रहे। नहीं, निश्चित आते रहेंगे, और काफ़ी स्मृतियाँ हैं 3 बत्ती के साथ में, जिंदगी भर से जुड़ी हुई हैं, और
वो स्मृतियाँ कभी भूलती नहीं हैं। अपनी किशोर अवस्था से लेके जब से मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर में पढ़ने आया विश्वविद्यालय से, अब तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया तो वातावरण काफ़ी बदला है, लेकिन तब भी स्मृतियाँ जो हैं वो पीछा नहीं छोड़ती और यूं ही पीछा करती रहती हैं। तो जब यहाँ खड़ा रहता हूँ, परिवर्तन कुछ हुए हैं शहर में, कुछ अच्छे भी हुए हैं, कुछ मैं मान के चलता हूँ कि शहर की रौनक बदलने वाले हुए हैं इस बारे में, लेकिन हमें और ज़्यादा सागर को आगे ले जाना है, और ज़्यादा, यहीं हमें रुकना नहीं है, सागर का और विस्तार करना है और सागर में रोजगार बढ़े, शिक्षा और बेहतर हो, और जो यहाँ पे मुफलिस गरीब वर्ग, बेसहारा लाचार वर्ग, उसके लिए भी हम कुछ करें। इस बात को आज मैं इस 3 बत्ती से कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। गोपाल भार्गव थे और साफ तौर पर हमने कई जिक्र किए, रावण का भी जिक्र किया, साथ में हमने मेडिकल कॉलेज का भी जिक्र किया, जिला हॉस्पिटल का जो मर्ज हो रहा है मेडिकल कॉलेज में। उन्होंने साफगोई से बात कही है कि जिला हॉस्पिटल किसी एक विधायक का नहीं है, ये पूरे जिले का है, इसलिए पूरे जिले के विधायकों से राय लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज के बारे में कहा ये पूरे संभाग का है और संभाग के सभी नेताओं से राय लेनी चाहिए। हालांकि राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है, कुछ नेता स्वयंभू बने हैं और बोले हाँ निर्णय ले रहे हैं, बस उसी पर शायद गोपाल भार्गव का ये प्रहार था। लेकिन बात बिल्कुल साफ है, हम फिर कहेंगे, वो बार बार उनके बारे में कहते हैं कि जो 9 बार से जनता में लोकप्रिय है, उसके लिए लाइनें भी हम बार बार यही कहते हैं कि सर झुकाना सीखना पड़ता है लोगों के कदमों में, जमहूरियत में यूं ही हाथ सरदारी नहीं आती। तो ये सरदारी ऐसे नहीं आई, ये सरदारी आई जनता के बीच घुसकर उनकी सेवा करने से। तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश के सबसे अनुभवी नेता अगर कुछ बोलते हैं तो सरकार को उनसे कुछ सीखना होगा, जवाब नहीं देना होगा, क्योंकि बड़े जब भी कुछ समझाते हैं तो वो अच्छे के लिए ही समझाते हैं, उसमें नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं उठता। वसीम कुरैशी के साथ ब्रह्म रत्न, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर।